जिसको जिसको कहानी सुनना है जल्दी जल्दी भाग भाग कर आ जाओ। आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है विश्वासघात का फल। किसी नगर में दो दोस्त रहते थे, धीरज और प्रकाश। एक बार प्रकाश के मन में आया, एक बुरा विचार आया। क्या बुरा विचार आया कि क्यों न मैं अपने दोस्त धीरज के साथ किसी दूसरे देश में जाकर बहुत सारा पैसा कमाऊं और बाद में किसी तरीके से उसका पूरा पैसा हड़प लूं और सुख चैन से आराम से पूरी जिंदगी जीऊं। इस बुरी नीयत से प्रकाश ने धीरज को थोड़ा सा लालच दिया कि हम बाहर जाएंगे, वहाँ बहुत सारा पैसा मिलेगा, हम नई नई चीज़ें सीखेंगे और पैसे कमाएंगे। तो धीरज तैयार हो गया। अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों मित्र दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हुए। जाते समय दोनों अपने साथ बहुत सारा धन लेकर गए थे और मुंह मांगे धन नहीं, मतलब माल लेके गए थे। बहुत सारे सामान, ऐसे सामान लेके गए थे जिसको बेच के पैसा कमा सकें अपने जीवन यापन के लिए। तो इस तरह सामान लेके गए थे और वहाँ पे जाके मुंह मांगे दामों में बेचा और बहुत सारा धन कमाया। फिर जब वापस आ रहे थे वो, तो अपने गांव की तरफ बढ़िया खुशी खुशी आ रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही प्रकाश ने धीरज से कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ इतना सारा धन ले जाना ठीक नहीं है। कुछ लोगों को जलन होगी हमसे, तो कुछ लोग उधारी में पैसा मांगने आ जाएंगे, हो सकता है कोई चोरी कर ले। तो मेरे ख्याल से इस पैसे को हमको यहीं जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर गड़ा देना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा धन देखकर बड़े बड़े सन्यासी महात्माओं का मन भी डोल जाता है। अब धीरज बेचारा सीधा साधा था, उसके दिमाग में नहीं आया कि मेरा इतना अच्छा दोस्त मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है, बुरा सोच सकता है। तो उसने भी प्रकाश के विचार में सहमति जताई, बोला हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, चलो हम लोग इसको किसी सुरक्षित जगह में गड़ा देते हैं। दोनों ने गड्ढा खोदा वहाँ पर और एक सुरक्षित जगह में अपना पूरा धन दबाकर घर की ओर चले गए। बाद में एक दिन मौका देखकर रात के समय प्रकाश ने वहाँ गड़े सब धन को चुप से निकाल लिया और कुछ दिनों के बाद धीरज से कहा कि भाई मुझे कुछ धन की ज़रूरत है, तो मेरे साथ चलो ना, जहाँ पर हमने धन गड़ाया है वहाँ से निकालते हैं। तो प्रकाश तैयार हो गया, धीरज तैयार हो गया। अब जब उन्होंने धन निकालने के लिए उस गड्ढे को खोदा तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि प्रकाश ने पहले ही निकाल लिया था। अब उसके सामने उसने रोने चिल्लाने की एक्टिंग की, बहुत नाटक किया और उल्टा उसने धीरज पर ही तुमने धन निकाल लिया ये इल्ज़ाम लगा दिया। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। दोनों लड़ते लड़ते न्यायाधीश के पास गए, वकील के पास। तो वकील ने दोनों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए बोला और सही बात का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। पहले के समय में इसी तरह की परीक्षाएं होती थी कि जो सच्चा है उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह बड़ी बड़ी खतरनाक परीक्षाएं होती थी। तो वकील ने आदेश दिया कि दोनों को बारी बारी से अपना हाथ जलती हुई आग में डालना है। प्रकाश ने चूंकि गलती की थी, धोखा किया था, तो उसने इसका विरोध किया, बोला कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। वन देवता जो हैं, वन में जो देवता रहते हैं वो गवाही देंगे। तो वकील ने मान लिया, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि उस समय इतना पवित्र माहौल होता था, सारी सृष्टि में सब कुछ अच्छा होता था, सकारात्मक होता था। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वन के देवता गवाही देंगे। और प्रकाश के मन में तो छल कपट था, तो उसने अपने पापा को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बिठा दिया। मतलब पेड़ सूख गया था, उसमें जगह बना के उसके अंदर बिठा दिया। अब जब वकील ने पूछा कि चोरी धन जो गड़ा हुआ था वहाँ पर, उसकी चोरी किसने की है, तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरज ने की है।
तो धीरज को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसका धन पहले ही चला गया था, ऊपर से बिना मतलब के उसके ऊपर नाम लगाया जा रहा था। तो उसने गुस्से में उस पेड़ के नीचे आग लगा दी। आग से पेड़ जलने लगा, बहुत गर्म हो गया और जलने लगा। तो जो प्रकाश का पापा था वो अंदर तो बैठ नहीं सकता इतनी गर्मी में, वो उसको जलने का भी डर हो गया। तो वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा और थोड़ी देर में उसको भी, उसके कपड़ों में भी आग पकड़ ली थी, तो घबरा के बाहर निकल गया। और उसने फिर बताया कि वन देवता वगैरह कोई नहीं है, मैं ही बैठा था इस प्रकाश के कहने पर। तब फिर वकील को बहुत गुस्सा आया और उसने न्यायाधीश से मांग की कि प्रकाश को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। न्यायाधीश ने भी प्रकाश के ऊपर बहुत गुस्सा किया और बोला कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका आगे क्या नतीजा होगा ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने प्रकाश को मौत की सज़ा सुनाई। इस तरह प्रकाश ने अपना अच्छा मित्र भी खो दिया, जान भी गंवाई। धीरज ने ज़रूर अपना मित्र खो दिया, पर ऐसे धोखेबाज मित्र का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, विशेषकर अपने अच्छे दोस्त के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखा ना आपने, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जान भी गई, पैसे भी गए। आप इस बात को ध्यान में रखोगे ना? ठीक है? ओके।